4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का ये बयान कल था, मैं इसके बारे में कोई ख़बर नहीं बना रहा था, लेकिन अचानक उत्तराखंड से एक ऐसा वीडियो आया, मुझे लगा कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मुझे आपको बताना चाहिए। जिसके बारे में कह रहे हैं ना, जेन ज़ी, नेपाल के बारे में डराया जा रहा था। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेरे भारत में, आपके भारत में ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोग इस तरह से सड़कों पर उतर आएंगे कि जैसे नेपाल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब कुछ मालूम है क्या क्या कर डाला। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ये देखा, ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो मुझे राहुल गांधी का अचानक ट्विटर हैंडल पर जाकर पूरा का पूरा वो बयान पढ़ना दोबारा ज़रूरी बन गया। इसमें लिखा है दोस्तों, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नारे लगा रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। जेन ज़ी, जब ये लिखा हुआ आया तब मेरा एकदम दिमाग ठनका कि क्या वाकई कोई ऐसा आंदोलन ट्रिगर कर सकता है किसी बड़े आंदोलन के रूप में। जेन ज़ी इन उत्तराखंड आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट इवन एट मिडनाइट। रात के अंधे, आधी रात में। हॉरर स्टोरी फॉर बीजेपी। छोटा सा वीडियो देखें आप। ये लोग हैं जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं। और ये जेन ज़ी जब इन्होंने लिखा, हालांकि इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन ये युवा ही सड़कों पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, पता नहीं कब कहाँ से कौन सी बात चले जाए। तो अब मैं राहुल गांधी के उस पर गया, वहाँ उन्होंने ये वीडियो जो पोस्ट किया है, वहाँ पर भी दरअसल यही हालात हैं। राहुल गांधी ने इसको पोस्ट करते हुए लिखा दोस्तों कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से। सक्षम जब हो जाते हैं, घर में अगर अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो चोरी चकारी अपने आप रुक जाती हैं। कभी कभी पेट की भूख, बेरोजगारी आदमी को डकैत भी बना देती है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है कि युवाओं को रोजगार और अवसर देना। लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं, युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक, हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानी से जुड़ी रहती है। देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी PR सेलिब्रिटीज़ से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। यहाँ मैं आकर अटका, अब हालात बदल रहे हैं। ये उत्तराखंड के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जेन ज़ी कह रहे हैं जिनको, क्या हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं, बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है। क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे, तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे, न वोट चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। ये राहुल गांधी का कहना है। दोस्तों, बात यह है कि ये राहुल गांधी का वक्तव्य मुझे याद इसलिए आ गया, चूँकि देर रात ये मैंने वीडियो जब उत्तराखंड का देखा, तो मुझे दोनों चीज़ें आपस में मिलती जुलती नज़र आ गई। बात यह है दोस्तों कि क्या कोई छोटी सी घटना ट्रिगर कर सकती है? लगता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ ऐसे हिंसक और भक्षक टाइप के लोग भी नहीं हैं जो नेपाल में हैं। मुझे वो समझ में नहीं आते लोग वैसे भी। खैर, तो दोस्तों, बात यह है कि ये मौका देता कौन है, ये मौका देता कौन है। मैं आपको दोस्तों आज के हालात तो बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार में एक छात्रों का आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। गफूर अहमद की वो सरकार बिहार में, और JP का वो आंदोलन तारीख में लिखा गया है।
मैं ये कहता हूँ कि आंदोलन तो हो जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, संवैधानिक, लेकिन वो ट्रिगर कहाँ पर कर सकते हैं इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, मैं कल पढ़ रहा था, वो हालांकि चल रहा है कि साहब जितने भी ये जातियों के नाम से आंदोलन होते हैं या उनकी परमिशन ली जाती है, उनको इकट्ठा करके भाषण देते हैं सर, जो भी जातीय नेता होते हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। गाड़ियों पर कोई लिखा फिरता है, कोई अपने अपने नाम जाति हैं, वो हटा दिए जाएंगे। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालूम है क्यों हो रहा है? आप एक जाति को और मिला दीजिए। ये जो हिंदू मुस्लिम आपने कर दिया है ना पूरे देश में, वहाँ आपने कुकी मैते के बीच में डिस्टेंसेस कर दिए हैं। पूरब में आपने यादव गैर यादव कर दिया है, हरियाणा में जाट और गैर जाटव कर दिया है। तो ये जो आप करते हैं ना, महाराष्ट्र में जाके मराठी और गैर मराठी कर देते हैं, और यहाँ आके आपको यूँ लगा, चूँकि अब अखिलेश यादव ने जातियों का जो समीकरण बनाया है, गुजरों की अलग बन रही है, ठाकुरों की अलग बन रही है, ये जो इससे आप परेशान हो गए। चूँकि आरएसएस तो 20-80 की राजनीति करने की बात कर रहा था, खुद योगी जी कह रहे थे 20 और 85 और 15, सुब्रमण्यम कह रहा था। जो 15-20% वोट है उसको नकारात्मक वोट बता रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। आपको अगर वोट नहीं देते वो नकारात्मक वोट है, आप डराते हैं उनको, आपने उनके ऊपर जो है नस्ले से हिसाब लेने की बात करते हैं, वो डरने लगे आपसे, इसलिए आपको वोट नहीं दे रहे वो। और चूंकि आपके पुराने कारनामे पूरी दुनिया देख चुकी है, उन कारनामों की वजह से तो देश के एक महान व्यक्ति को वीज़ा नहीं दे रहा था अमेरिका। आप कह रहे हैं मुसलमानों की वोट 20% नकारात्मक है, देखिए तो सही। बहरहाल दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि ये छोटे छोटे जो, देखिए मुसलमान तो इस समय डरा हुआ है, बहुत साफ बता रहा हूँ मैं आप, उसकी तरफ से तो बेफिक्र रहिए। उनको तो एनकाउंटर करके, उनके बुलडोज़र चला करके उनको दीवार से लगा दिया गया है। उसके अंदर इतनी हिम्मत बची नहीं है कि वो कुछ कर पाए। मैं बहुत सच बात बता रहा हूँ। अब तो आपको इन लोगों से लड़ना है जो आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी से सरकार बनी और बेरोज़गारी जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अब इन बेरोज़गारों से निपटना है आपको, क्योंकि अब आपकी पोलें खुलने लगी हैं बाहर से, पता चलने लगा है। ये जो आपने जीएसटी का जो नया नक्शा भेजा है ना ड्रामेबाजी का, जिसके अंदर पता चला कि 127 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का आया, उसमें से सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपया आपने बड़े बिजनेसमैन से लिया है। 83 लाख करोड़ रुपया आप छोटे उद्यमी और छोटे कारोबारी और जो बेचारे एमएसएमई के लोग थे उनसे वसूल रहे हैं। अब खुल रही हैं आपकी पोलें। संदीप चौधरी अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं कि आपके किस तरह से काम कर रखे। ये जो मुद्दे अब आएंगे ना, जो राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे, पहले तो आपने तमाम के तमाम धार्मिक लोग लेकर आए, राम राज्य लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया, जब ही तो वो करेंगे पूजा जब पेट में रोटी होगी, भूखा मारोगे। और कह रहे हैं मोदी जी के 25 करोड़ गरीब, फिर ये 80 और 100 करोड़ रुपये लोग जो है लाइनों में क्यों लगे हुए हैं? कौन से लोग हैं ये? 25 करोड़ तो आपने गरीबी से निकाल दिए, यानी कि वो सक्षम हो गए। एक ही आदमी 5 लोगों को पाल देगा, उससे रोज़गार मिला हुआ है। 25 करोड़ को 5 से करोड़ तो 125 करोड़ तो सक्षम हो गए। फिर ये 80 करोड़ लाइन में क्यों खड़े हैं भूखे, बताइए। खैर दोस्तों, ये आंदोलन मुझे नज़र आया, मुझे लगा कि कोई ऐसे ये जो आप मिसमैनेजमेंट और बेरोज़गारी और ये तमाम नौकरियां और ये महंगाई कोई ट्रिगर ना कर दे। जय हिंद।